अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और क्या क्या रहे हैं। आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं, ये मतलब नॉनसेंस है यार। वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है मैम, ना पानी है ना खाना है, सो रहे हैं। ये देश में कैसी मनमानी है। जो शिक्षक प्रदर्शन के लिए आए थे उन पर पुलिस लाठियां बरसाती है। आखिर ये क्या हो रहा है, ये सवाल देश का हर नौजवान, हर शिक्षक पूछ रहा है, जो जंतर मंतर पे इस बात को लेकर धरना देने गया था कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी से परीक्षा क्यों करवाई जा रही है। एसएससी की तैयारी कितने लोग देश में करते हैं, कितने युवा करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। गांव में जब बच्चे 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में यही एक बात होती है कि किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल कर ले, चाहे वो एसएससी 10+2 वाला हो या फिर एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो। लेकिन इस परीक्षा में ऐसा क्या हुआ, परीक्षा की तारीख घोषित होती है और उसके बाद फिर ऐसा क्या होता है कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन होने लगता है। आप ये वीडियो देखिए, राकेश सर, नीतू मैम और तमाम जो टीचर्स हैं, अभिनय मैथ्स जो अभिनय सर टीचर हैं, तमाम टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही थी इन लोगों को, बसों में भर भर कर घुमाया जा रहा था। एक एक चीजें सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई तो सवाल कई उठे। ये नीतू मैम का अकाउंट है जो लिखती हैं, जब शिक्षक छात्रों के हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें सड़कों से उठाकर थानों तक ले जाया जाता है। ना राजनीति ना विरोध, सिर्फ एक सवाल था, न्याय कब मिलेगा। क्या सवाल पूछना अब अपराध है? क्या यही है हमारी व्यवस्था की तस्वीर? 16 घंटे पहले ये एक और ट्वीट करती हैं कि दिल्ली पुलिस ने शिक्षकों को जबरन बसों में भरकर 4 घंटे तक घुमाया। डीओपीटी ऑफिस में कोई जवाब नहीं मिला। स्टूडेंट्स पर अन्याय क्यों? जब टीचर्स उनकी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये अभिनय मैथ्स का ट्विटर अकाउंट है जिसमें 4 जो है ट्रेंडिंग आपको सोशल मीडिया के वो हैशटैग दिख रहे हैं। एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी रिफॉर्म्स 2025। इसमें लिखा क्या है ये देखिए, ये लिखते हैं, एक ईमानदार शिक्षक का हाथ तोड़ा गया। ये तस्वीरें तकाई, आप वो बयान भी सुन सकते हैं। वो टीचर कह रहे हैं कि हमारा हाथ टूट गया, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि महिलाओं के साथ, जो महिला टीचर्स यहां आई हैं, उनके साथ भी पुलिस ने अभद्रता की है। आप बयान सुनिए, फिर आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा था और पुलिस फिर लाठियां क्यों बरसाने लगी। जंतर मंतर पे तमाम प्रदर्शन हुए हैं, फिर इन छात्रों से, इन शिक्षकों से क्या दिक्कत थी? उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? हाड़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं। आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं, ये मतलब नॉनसेंस है यार। दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है मैम, ना पानी है ना खाना है, सो रहे हैं। और यहाँ पे फीमेल कॉन्स्टेबल भी नहीं, ना वॉशरूम की व्यवस्था है ना कुछ भी है। नहीं यहाँ पे सुन रहा है कोई। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं, और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे, कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ। ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। ये लिखते हैं, अगर इसी को कहते हैं लोकतंत्र तो युवा बदल देगा ऐसे सिस्टम को। ऐसे तमाम जो ट्वीट हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये राकेश सर का वो ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं, एक शिक्षक का हाथ टूटा, हजारों की आवाज कुचली गई क्योंकि उन्होंने एसएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए थे। क्या यही है अच्छे दिन और क्या यही है लोकतंत्र? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है? चंद्रशेखर ने भी, जो नगीना से सांसद है, उन्होंने भी बकायदा 2 पन्नों का लेटर लिखा है और लेटर लिखकर सरकार से ये मांग की है कि छात्रों की जो मांगे हैं वो मानी जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रदर्शन आखिर क्यों? 30 जुलाई को राकेश सर ने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था, अगस्त 2025 में होने वाली परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई, लेकिन उससे पहले
4 दिन पहले 26 जुलाई को लिखा था एग्जाम कैंसल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स ऑन डे 2। एसएससी की जो परीक्षा चल रही थी उसमें कई जगहों पे परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्रों को पता भी नहीं था, वो दूर दूर से किराया लगाकर जैसे तैसे इंतजाम करके मजबूरी में सेंटर तक पहुंचे थे, लेकिन वहां जाने पर वो हताश थे। वो यही पूछ रहे थे कि परीक्षा रद्द क्यों हुई। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, सिस्टम फ्रीज, माउस नोट वर्किंग प्रॉपरली। पटना के एक सेंटर का वीडियो आया, ये वीडियो आप भी देखिए। इस वीडियो में पता चलता है कि 5 से 10 मिनट तक वहां सिस्टम ही नहीं चल रहा था। तो फिर सवाल है कि वो 5-10 मिनट जो छात्रों के लिए एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकेंड कीमती है, वो 5-10 मिनट उस सेंटर पे ऐसा क्यों हुआ। और इसके अलावा तीसरी जो बड़ी बात थी, सेंटर्स नॉट अलॉटेड एज पर स्टूडेंट प्रेफरेंस, यानी कि ये हो रहा है, यानी कि जो कानपुर का स्टूडेंट है उसका सेंटर कर्नाटका भेज दिया जा रहा है। छात्रों को ऐसे दूर दूर फेंका जा रहा है कि वो परीक्षा देने में भी असमर्थ हैं। अब सवाल है ऐसा हो क्यों रहा है। एसएससी की परीक्षा कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, फिर ये बात जो परीक्षा के आयोजक हैं उनको समझ क्यों नहीं आ रही है। ये लिख रहे हैं सेवरल सेंटर्स कैंसल्ड ऑन डे 1 फर्स्ट शिफ्ट, हु विल हेल्ड बी अकाउंटेबल। अब सवाल एक और उठता है कि जिस कंपनी को हाई कोर्ट ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया, एक तरीके से ये राकेश सर लिखते हैं, जिस कंपनी को हाई कोर्ट ने चोर घोषित किया, एसएससी ने उसी चोर कंपनी को वेंडर देकर चौकीदार बना दिया। तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसे ब्लैकलिस्टेड किया गया है। छात्रों ने ये आरोप लगाए हैं और उसके बाद जब ये जंतर मंतर पर दिल्ली चलो के नाम से अभियान चलाते हैं, जब वहां प्रदर्शन करने जाते हैं तो इन छात्रों पे लाठीचार्ज होता है। जो शिक्षक हैं उनको पकड़कर पुलिस ले जाती है। करीब 4 घंटे तक इन्हें घुमाया जाता है। पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये एनएसयूआई जो कांग्रेस का यूथ विंग है उसका ट्विटर हैंडल है, वो लिखा है कांग्रेस ने एनएसयूआई के हवाले से कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी वो भी इसमें शामिल हुए। वो कांग्रेस का दावा है हम डरने वाले नहीं हैं, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, उन्हें न्याय दिला कर रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार किसी की हो, छात्र परेशान क्यों होते हैं, शिक्षक परेशान क्यों होते हैं। जब ये परीक्षा होनी थी तो सुनियोजित तरीके से परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। और अगर छात्र अपनी मांग उठा रहे हैं, शिक्षक अपनी मांग उठा रहे हैं, तो फिर लाठीचार्ज कहां जायज है। ये सवाल का जवाब भी उन अधिकारियों को देना होगा जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठियां बरसाई। वहां हालात क्या थे, इस बात की रिपोर्ट भी उन्हें देनी चाहिए ताकि देश सच्चाई समझ सके।